अगर आप यहाँ से मूव होना चाहते हैं, रोमानिया आ जाएँ, रोमानिया से सर्बिया चले जाएँ, सर्बिया से आप हंगरी या शेंजन किसी भी कंट्री में एंटर हो सकते हैं। है उधर भी सख्ती, लेकिन रोमानिया जितनी नहीं है। रोमानिया से हंगरी आप एंटर होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ़ सिचुएशन है इस वक़्त। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन कुछ इस तरह से है कि ये एक मेजर टॉपिक आज के दिनों में जो चल रहा है, इस टॉपिक पे मैं गाहे बगाहे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं उनका भी रिप्लाई करता रहता हूँ, कमेंट्स में भी इस बारे में जो कमेंट आते हैं मैं उसका भी रिप्लाई करता हूँ। तो सोचा जो हाज़िर वक़्त में हालात चल रहे हैं, इन हालात पे भी वीडियो बनाना बनता है। तो सीन कुछ यूँ है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रोमानिया से आगे शेंजन ज़ोन में मूव करना इन दिनों कैसा है। तो चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह जी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह की रोमानिया के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इन दिनों जो कि हाज़िर वक़्त टाइम गुज़र रहा है, इस टाइम रोमानिया में आकर रोमानिया से आगे शेंजन ज़ोन में मूव करना कैसा है। तो भाई सिंपल लफ्ज़ों में आपको अगर बताऊं तो इन दिनों में सख्ती बहुत ज़्यादा है। बहुत से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं इस बारे में, भाई हम रोमानिया में आके आगे मूव कर सकते हैं, आप किसी बंदे को जानते हो, आप किसी एजेंट को जानते हो, इस तरह के मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं। तो जिनका मैं ज़रूरी समझता हूँ रिप्लाई कर देता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है मैं उसका रिप्लाई नहीं करता। तो मैं यहीं पर ये चीज़ एक बताऊंगा दोस्तों को कि ज़रूरी नहीं है आप रोमानिया में आकर यार आगे शेंजन में ही मूव करें। हाँ, ये हर बंदे का माइंडसेट, मेंटेलिटी, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना है। लेकिन अगर मैं किसी को मशवरा दूं तो 2 से 3 साल, अगर आप 2 से 3 साल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 1 साल आप रोमानिया में गुजार लेते हैं लीगल, तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आकर आप मतलब उससे एनओसी लेटर लेकर, अगर 1 साल एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो 1 साल के बाद कंपनी आपको एनओसी लेटर दे ही देती है। ठीक है, इतने कॉन्टैक्ट्स बंदे के बन जाते हैं तब तक कि कंपनी को भी एतमाद हो जाता है, 1 साल हो गया काम करते बंदे को, तो वो दे ही देती है। तो भाई सब बातों की एक बात, हाज़िर वक़्त में रोमानिया से आगे शेंजन ज़ोन में मूव करना मतलब 0% भी इस फेवर में नहीं हो। बहुत ही ख़तरनाक टाइम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि हाँ, जो डंकी लगाकर पीछे से यूनान से लड़के आते हैं, यूनान से डंकी लगाकर आते हैं और वो बरास्ता रोमानिया हंगरी एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो 80 से 85% लड़के इस वक्त पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि जो शेंजन ज़ोन का शोर यहाँ पे मचा हुआ है कि रोमानिया शेंजन में आ रहा है, शेंजन नेक्स्ट ईयर की थोड़ा सा शोर लगा हुआ है नेक्स्ट ईयर का, कि नेक्स्ट ईयर रोमानिया भी शेंजन ज़ोन बनने जा रहा है। उस वजह से शेंजन ज़ोन के कंट्रीज़ ने यहाँ पर इनको एक अल्टीमेट दिया हुआ है कि अपना बॉर्डर टाइट करें। उस अल्टीमेट की बेस पर इन्होंने अपने बॉर्डर को बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है। रोमानिया से हंगरी एंटर होना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सी गेमें पकड़ी जा रही हैं। और हाँ, जो यूनान से लड़के आते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका छूटने का चांस, पीछे से डंकी यूनान से तुर्की से जो लड़के आ रहे हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो शायद उनको ये छोड़ दें। 50-50 चांस होता है। उनको कैंप में छोड़ेंगे, कैंप में 8-10 दिन रख के उनको 10-12 दिन का स्टे देंगे तो और बोलेंगे हमारा कंट्री छोड़ दो। वो सिस्टम आप जानते ही हैं जिस तरह। इस तरह जो पीछे से आते हैं डंकी लगाकर उनको एक और चांस मिल जाता है एक और ट्राई करने का। लेकिन जो बंदे रोमानिया में वीज़े पर हैं, ठीक है, अगर तो वो टीआरसी कार्ड बनने से पहले पहले यहाँ से मूव होना चाहते हैं तो फिर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, मतलब उनके फिंगर नहीं हुए। अगर वो पकड़े जाते हैं तो अगर उनके फिंगर कहीं हो भी जाते हैं तो वो कंफर्म नहीं होता कि ये बंदा वीज़े पे रोमानिया आया हुआ है। हाँ, अगर टीआरसी कार्ड बनने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपका सारा डेटा इनके कंप्यूटर में सेव है। आपका जैसे ही फिंगर लिया जाएगा आपका सारा डेटा सामने
अगर आप वहाँ पर 100 झूठ बोले मैं रोमानिया में फ़लाँ कंट्री से आया, लेकिन आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भी है, आपका पासपोर्ट, आपका टीआरसी कार्ड कुछ भी आपके पास नहीं है, फिर भी अगर जब आपका फिंगर लिया जाएगा तो आपका सारा डेटा खुल के उनके सामने आ जाएगा, ये बंदा वीज़े पे रोमानिया आया है और यहाँ पर ये कितनी देर रुका है, इसका टीआरसी कार्ड बना हुआ है। अगर बंदे के पास रोमानिया का टीआरसी कार्ड है, उसका रिकॉर्ड रोमानिया में है, तो उन हालात में अगर बंदा रोमानिया से शेंजन ज़ोन में डंकी लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें 70 टू 30% चांस है। 70% चांस है कि वो डिपोर्ट होगा और 30% चांस है कि हो सकता है उसको दूसरा मौका मिल जाए, लेकिन उसका टीआरसी कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल अरेज कर दिया जाएगा और वो दोबारा से रोमानिया में लीगल नहीं रह सकेगा। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। हाँ, अगर आपको कोई मतलब रोमानिया से हंगरी एंटर होते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं, अगर आपको किसी कैंप में छोड़ते हैं, कैंप में चांस है कि आपको दूसरा चांस मिल जाए। कैंप में हो सकता है आपको स्टे पेपर देकर छोड़ दें या आपको कोई अल्टीमेट देकर छोड़ दें कि इतने दिनों बाद हमारा मुल्क छोड़ दें। लेकिन अगर वो आपको पकड़ कर रोमानिया कैंप में रख के 2 4 5 दिन रख के आपको बुखारेस्ट जेल में शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर भाई आपका डिपोर्ट होना मतलब कन्फर्म हो गया है। जब आप बुखारेस्ट जेल में चले जाते हैं तो वहाँ से फिर आपकी वापसी का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आप अगर कैंप में हैं, कैंप में 2 4 10 दिन रह के अगर आपको कोई पेपर देकर, कोई अल्टीमेट आपको देकर इतने दिनों बाद हमारा कंट्री छोड़ दें, आपको छोड़ रहे हैं, तो आपको दूसरा चांस मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी जेल में, बुखारेस्ट जेल में भेज दिया गया है, तो समझे आप पैक हो चुके हैं। आपका जिस दिन टाइम आएगा, नंबर आएगा, वो आपको जहाज़ पे बिठा के वापस आपके कंट्री भेज देंगे। ये सर्किट आजकल चल रहा है रोमानिया और हंगरी के बॉर्डर पर। बहुत ज़्यादा सख्ती है भाई। सख्ती होने की वजह भी यही है कि शेंजन ज़ोन में इंटर होना। ठीक है, शेंजन ज़ोन में इनका मतलब रोमानिया शेंजन ज़ोन बनने के चक्कर में जो सख्ती की हुई है बॉर्डर पे, उस वजह से ये गेम जो है आगे नहीं निकलने दे रहे। हाँ, अगर आप यहाँ से मूव होना चाहते हैं, रोमानिया आ जाएँ, रोमानिया से सर्बिया चले जाएँ, सर्बिया से आप हंगरी या शेंजन किसी भी कंट्री में एंटर हो सकते हैं। है उधर भी सख्ती, लेकिन रोमानिया जितनी नहीं है। रोमानिया से हंगरी आप एंटर होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ सिचुएशन है इस वक्त। ठीक है, आप रोमानिया आ जाएँ, रोमानिया से सर्बिया चले जाएँ, सर्बिया से आप हंगरी एंटर हो सकते हैं। वो बॉर्डर इतना टाइट नहीं है जितना रोमानिया और हंगरी का हुआ है आज आज के दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों के जो डाउट्स थे, दोस्तों के जो शक शुबहात थे, वो क्लियर हो गए होंगे कि रोमानिया से इन हंगरी या शेंजन ज़ोन में इंटर होना कैसा है। भाई इजी नहीं है, आज के दिनों में बहुत ही टाइट है बॉर्डर किया हुआ। तो सब बातों की एक बात, भाई रोमानिया से शेंजन ज़ोन में एंटर होना 80 टू 20% का चांस है। 80% चांस है आप पकड़े जाएंगे और उस 80 में से 50% चांस है आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। ये बात ज़हन में रख के, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, मर्ज़ी हर बंदे ने अपनी करनी होती है। मेरा फ़र्ज़ था, मुझे ये सवालात, ये मतलब क्या रोमानिया से हंगरी एंटर होना कैसा है, तो सोचा दोस्तों को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आगे हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, मर्ज़ी हर बंदे ने अपनी करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी वीडियो के वसूख से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।